हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल GK9 मैथ में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 का जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है ना। संस्कृत का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हिंदी का डाल दिए हैं। अब अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए और एग्ज़ाम में जाके लिखिए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे देर न करते हुए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। वीडियो का स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। क्लास 10 हाफ एग्ज़ाम संस्कृत ऑब्जेक्टिव आंसर की, उसके बाद से सब्जेक्टिव जानेंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। पहला का आंसर होगा ए, दूसरा के सी, तीसरा के बी, चौथा के सी, पांचवा के सी, छठवा के बी, ठीक ना। उसी तरह से आगे देखेंगे 7 नंबर, 7 का डी, 8 का बी, 9 के ए, 10 के ए। उसके बाद से यहाँ पे देख लेते हैं 11 के ए, 12 के ए, 13 के ए, 14 के बी, 15 के बी, 16 के बी, उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे 17 के डी, 18 के डी, 19 के डी, 20 के बी। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे 21 का हो जाएगा आपका 21 के ए, 22 के बी, 23 के, 24 के डी, 25 के, 26 के ए। उसके बाद से यहाँ पे देख लेते हैं 27 के डी, 28 के सी, 29 के, 30 के सी। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे 31 के डी, 32 के बी, 33 के सी, 34 के ए, 35 के ए, 36 के बी, 37 के ए। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे 38 के सी, 39 के ए, 40 के सी। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे 41 नंबर, 41 के ए, 42 के सी, 43 के ए, 44 के डी, 45 के बी। उसके बाद से 46 के बी, 47 के ए, 48 के ए, 49 के सी, 50 के ए। ये ऑब्जेक्टिव 50 वो आपको करना है, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ठीक ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है पहला के क नंबर, हमारी मातृभूमि कैसी है। तो इसका आंसर है हमारी मातृभूमि महान, पवित्र, सुंदर और समृद्ध है। यह हमें जीवन, संस्कृति और सभ्यता प्रदान करने वाली माँ के समान है। अगला क्वेश्चन ख नंबर, देखिए ख नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि अपनी प्रगति चाहने वालों को क्या करना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा अपनी प्रगति चाहने वालों को परिश्रम, सत्य, धर्म और ज्ञान का मार्ग अपनाना चाहिए तथा आलस्य और बुराइयों से दूर रहना चाहिए। अगला यहाँ पे देख लेते हैं ग नंबर है नरक के 3 द्वार कौन कौन है। तो नरक के 3 द्वार काम, क्रोध और लोभ है। घ नंबर है मंदाकिनी के जल में कैसे ऋषिगण स्नान कर रहे हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे ध्यान दीजिए, मंदाकिनी के शीतल और पवित्र जल में ऋषिगण मंत्रोच्चारण करते हुए, जटाजूट बांधे हुए और तपस्या भाव से स्नान कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है अंग नंबर क्वेश्चन है कर्मवीर कथा का सारांश लिखें। कर्मवीर कथा में यह बताया गया है कि मनुष्य को केवल भाग्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए बल्कि उसे निरंतर परिश्रम और कर्म करना चाहिए। भाग्य वहीं साथ देता है जहां कर्म वीर पुरुष अपने पुरुषार्थ और श्रम से आगे बढ़ते हैं। कर्मवीर कभी निराश नहीं होता, वह कठिनाइयों से लड़कर सफलता प्राप्त करता है। आलस्य और अकर्मण्यता से पतन होता है जबकि परिश्रम और साहस से उन्नति मिलती है। यही कर्मवीर का जीवन संदेश है। 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है कि राम परवेश का घर कहाँ था और कैसा था। राम परवेश का घर गांव में था। उसका घर मिट्टी और फूस का बना हुआ साधारण और छोटा सा था। घर में सुख सुविधाओं की कमी थी लेकिन उसमें गांव की सादगी और आत्मीयता का वातावरण था। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, शैशव संस्कारों का उल्लेख करें। तो आंसर हो जाएगा शैशव संस्कार वे संस्कार हैं जो बच्चे के जन्म से लेकर उसकी बाल्यावस्था तक किए जाते हैं। इनमें मुख्यतः ये संस्कार आते हैं जात कर्म संस्कार जन्म के समय, नामकरण संस्कार नाम रखने हेतु। उसके बाद से आगे देखिए यहाँ पे आगे निष्क्रमण संस्कार शिशु को पहली बार बाहर ले जाने का, अन्नप्राशन संस्कार जब बच्चे को पहली बार अन्न दिया जाता है, चूड़ाकरण संस्कार शिशु के बाल उतारने का, कर्णवेध संस्कार कान छेदने का।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ज नंबर, संस्कार का मूल अर्थ क्या है? तो संस्कार का मूल अर्थ है शुद्धिकरण, परिशोधन और उत्तम गुणों का विकास करना। संस्कार व्यक्ति के आचार विचार, व्यवहार और चरित्र को पवित्र एवं श्रेष्ठ बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे झ नंबर क्वेश्चन है स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें। तो आंसर है स्वामी दयानंद ने शिक्षा को समाज सुधार और राष्ट्र उन्नति का प्रमुख साधन माना। उनकी शिक्षा व्यवस्था के मुख्य बिंदु थे शिक्षा धर्म और वेदों पर आधारित हो, शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार न होकर चरित्र निर्माण भी हो, स्त्री और पुरुष दोनों को समान शिक्षा मिले, शिक्षा व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक हो जिससे व्यक्ति समाजोपयोगी बने। उन्होंने गुरुकुल प्रणाली का समर्थन किया और गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। यह नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना, कि स्वामी दयानंद पर रात्रि जागरण का क्या प्रभाव पड़ा? स्वामी दयानंद बचपन में शिवरात्रि के अवसर पर पूरी रात जाकर उपवास रखते थे। एक बार ऐसी ही रात उन्होंने देखा कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद चूहा खा रहा है। इससे उनके मन में गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने सोचा कि जो देवता स्वयं को नहीं बचा सकते वे भक्तों की रक्षा कैसे करेंगे। यही अनुभव आगे चलकर उनके जीवन का मोड़ बना और उन्होंने सत्य की खोज तथा मूर्ति पूजा विरोध का मार्ग अपनाया। अगला क्वेश्चन है ठ नंबर देखिए क्वेश्चन है कि कर्मवीर पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कर्मवीर पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को कर्मवीर बनकर परिश्रम करना चाहिए। आलस्य और भाग्य भरोसे बैठने वाला व्यक्ति कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। परिश्रमी और कर्मठ व्यक्ति ही अपने जीवन और समाज को ऊंचाई पर ले जाता है। अगला यहाँ पे है अंग नंबर क्वेश्चन है वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया? तो आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैदिक धर्म के प्रचार के लिए देश भर में भ्रमण किया, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की, आर्य समाज की स्थापना की तथा लोगों को अंधविश्वास और कुरीतियों से दूर रहकर वेदों के सत्य संदेश का पालन करने की प्रेरणा दी। अगला है यहाँ पे भारत महिमा पाठ से हम क्या संदेश मिलता है? तो भारत महिमा पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि हमारा भारत देश महान है। यहाँ ऋषि मुनि महात्मा वीर संत और विद्वान उत्पन्न हुए हैं। भारत की संस्कृति ज्ञान दर्शन और त्याग की भावना विश्व में अद्वितीय है। हमें अपने देश पर गर्व करना चाहिए और इसकी महान परंपराओं को अपनाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मूढ़चेता नराधमः किसे कहा गया है? तो मूढ़चेता नराधमः उस व्यक्ति को कहा गया है जो विषय वासनाओं और अज्ञान में डूबकर जीवन का वास्तविक उद्देश्य भूल जाता है। ऐसा व्यक्ति मानव रूप पाकर भी अधम जीवन जीता है। अगला है यहाँ पे त नंबर, ठीक ना, मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए? मनुष्य को प्रकृति से लगाव रखना चाहिए क्योंकि प्रकृति ही जीवन का आधार है। पेड़ पौधे नदियाँ पर्वत वायु जल और पृथ्वी से ही मनुष्य का जीवन चलता है। प्रकृति से लगाव रखने पर मनुष्य का जीवन स्वस्थ संतुलित और आनंदमय रहता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे थ नंबर, भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों के पद संकलित है? तो भारत महिमा पाठ में वराह पुराण विष्णु पुराण और स्कंद पुराण के पद संकलित है, ठीक ना। अगला है यहाँ पे दूसरा के क नंबर है, ठीक ना, कि भारतीय संस्काराः पाठ के आधार पर उत्तर ऋषियों की कल्पना का वर्णन करें। तो भारतीय संस्काराः पाठ के अनुसार ऋषियों की कल्पना यह थी कि वे ऐसे समाज का निर्माण करें जो धार्मिक नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित हो, जिसमें व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक के महत्वपूर्ण संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति का नैतिक विकास हो और समाज का उत्थान हो सके। अगला है ख नंबर, कर्मवीर कथा पाठ के आधार पर लेखक हमें क्या कहना चाहता?
क्या कहना चाहता है? तो कर्मवीर कथा पाठ के आधार पर लेखक हमें यह कहना चाहता है कि व्यक्ति को अपने मेहनत और निष्ठा से काम करना चाहिए, क्योंकि भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं मिलता। व्यक्ति को मुश्किलों से हार नहीं माननी चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहना चाहिए। अगला है ग नंबर, नीति श्लोकाः पाठ के आधार पर मनुष्य के षट दोषों का वर्णन करें। तो नीति श्लोकाः पाठ के आधार पर धर्म सुख देने वाला है, क्योंकि धर्म का पालन करने से व्यक्ति को मानसिक शांति और संतुष्टि मिलती है, जो सच्चे सुख का आधार है। पंचवटी के धार्मिक महत्व का उल्लेख करें। रावण ने देवी सीता का हरण पंचवटी से ही किया था। इसी वजह से इस जगह को हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस जगह का नाम पंचवटी होने के पीछे एक खास कारण माना जाता है। कहते हैं इस जगह 5 वट वृक्ष थे, जिनकी वजह से इस जगह को पंचवटी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से संस्कृत का पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। अगर किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही अगला मतलब हाफ ईयरली का क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।